मैं आपको बता दूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के निवास स्थान को बनाने के लिए लगभग 500 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। वो फकीर, उनका घर बन रहा है 500 करोड़ रुपए में। ओहो, नए पीएम आवास पर इतना हो हल्ला क्यों भाई? ये तो वैसे भी 2024 में बनकर तैयार होने वाला है। मोदी जी तो बस इसे बनवा रहे हैं। 2024 की लोकसभा चुनाव में जनता तय करेगी कि इसमें कौन रहने वाला है। अभी से इतना परेशान क्यों? नए पीएम आवास पर सवाल उठाने से पहले ये जान लो कि इसे बनवाना क्यों जरूरी है। आपातकालीन स्थिति में मीटिंग्स। सबसे पहले तो नए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत सिर्फ पीएम का ही नहीं, उपराष्ट्रपति का भी घर बन रहा है। नया पीएम आवास राष्ट्रपति भवन और उपराष्ट्रपति भवन के बिल्कुल बगल में बन रहा है। देश पर कोई भी संकट आने पर बिना समय गंवाए तीनों एक दूसरे के पास पहुंचकर रणनीति तैयार कर सकती है। और केंद्रीय सचिव कार्यालय भी इसके बगल में बन रहा है, जो रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। जरूरी आधुनिक सुरक्षा फीचर्स। आजकल आप फोन भी उनके फीचर्स देख कर लेते हैं, तो पीएम हाउस आज के आधुनिक खतरों को देखकर नहीं बनाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास, उपराष्ट्रपति आवास और पीएमओ को जोड़ने वाली सुरंग को न्यूक्लियर अटैक प्रूफ बनाया जा रहा है। जब कोई नई बिल्डिंग बनाई जाती है तो उसे आने वाले समय के हिसाब से सुरक्षित मानकों के हिसाब से बनाया जाता है, जैसा कि यदि कल को कोई अटैक हो जाए तो वो उसे झेल सके, कोई जासूसी ना कर सके। इसे ध्यान में रखकर बनाया जाता है। इसमें जो खर्च होगा वो तकनीकी उपकरणों पर ज्यादा होगा। केजरीवाल की तरह साजो सज्जा पर खर्च नहीं होगा, सुरक्षा के हिसाब से होगा, जैसे कि बुलेट प्रूफ ग्लास हो सकता है। पूरे बजट का 400 करोड़ रुपए सिर्फ इन तकनीकी फीचर्स पर खर्च किया जा रहा है। पीएम केजरीवाल के घर में ये सारे फीचर्स है क्या, जो अपने खर्चे को पीएम आवास से तुलना कर रहे हैं? ज्यादातर मंत्रियों और सांसदों के घर 100 साल पुराने। राघव चड्ढा फिजूल तर्क दे रहे हैं कि केजरीवाल का घर 80 साल पुराना है, इसलिए बनवाने की जरूरत पड़ रही है। लेकिन सवाल तो ये है कि देश के ज्यादातर मंत्रियों और सांसदों को जो आवास मिला है वो 100 साल से ज्यादा पुराने हैं। सब केजरीवाल की तरह 45 करोड़ खर्च करने लगे तो देश की अर्थव्यवस्था की हालत क्या होगी? जनता को घंटों जाम से छुटकारा। तीसरी बात, पीएम का काफिला जब 7 RCR रोड से गुजरता है तो पब्लिक को जाम में घंटों परेशान होना पड़ जाता है। लेकिन इस नए पीएम आवास में ऐसी सुरंग बनाई जा रही है जो इसे सीधे नए संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, उपराष्ट्रपति भवन और पीएमओ से जोड़ देगा। पीएम का काफिला इस रास्ते से आसानी से ये तीनों ही जगह पर कम समय में पहुंच भी जाएगा और जनता को जाम से भी 2-4 नहीं होना पड़ेगा। तो हुई ना आम के आम गुठलियों के दाम। लेकिन देश के पीएम की सुरक्षा, देश का स्वाभिमान, जनता को आराम, इन बातों को करोड़ रुपए के महलों में रहने वाले, 45 करोड़ रुपए से घरों का मरम्मत कराने वाले, चीन के साथ सीक्रेट MOU साइन करने वाले नहीं समझेंगे। अगर समझते तो इसके बनने पर सवाल नहीं उठाते।